The important muscles that are involved in breathing are diaphragm and intercostal muscles. अब ब्रीदिंग में जो इम्पोर्टेंट मसल है वो क्या है? डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल है। ये देखिए, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। ब्रीदिंग मीन्स जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कौन कौन सा मसल इन्वॉल्व होते हैं? डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल से। तो चलिए इमेज में देखते हैं डायफ्राम का लोकेशन कहाँ है और इंटरकोस्टल का मसल का लोकेशन कहाँ है। ये देखिए, इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आप दिख रहे हैं, ये जो है ये रिब्स है। ठीक है। रिब्स जो कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन आवर चेस्ट कैविटी। 12 पेयर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, 12 पेयर्स। तो पेयर्स मीन्स आपका दोनों तरफ 12 है, यहाँ पे भी है और इस साइड में भी आपको रिब्स मिलेगा 12। ठीक है। तो ये रिब्स क्या करते हैं? हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है चेस्ट कैविटी में, उसको प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इसी रिब्स के बीच में जो आप मसल देख रहे हैं, इसको मिटाती हूँ और अच्छे से फिर से समझाती हूँ। तो देखिए, ये जो रिब्स है, रिब्स के बीच में आपको जो ये मसल दिख रही है, ठीक है, ये मसल जो है ये है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स का फंक्शन ब्रीदिंग में क्या है, कैसे ये काम करती है ब्रीदिंग में? देखिए, जब ब्रीदिंग में हम सांस लेते हैं, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि मैं अभी इंस्पिरेशन कर रही हूँ, देखिए, तो मैं अभी क्या की? इंस्पिरेशन की, मतलब मैं सांस ली। तो सांस लेने के समय क्या हुआ? बहुत सारा एयर जो है मेरा नोज के थ्रू एंटर करके, थ्रू ट्रैकिया होके चेस्ट कैविटी में गया। ठीक है, लंग्स को गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? लंग्स जो है एक्सपेंड हुआ। ठीक है। तो लंग्स एक्सपेंड होने के साथ साथ जो हमारा चेस्ट कैविटी है वो भी एक्सपेंड हुआ। ठीक है। तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होने के साथ साथ क्या हुआ? हमारा जो रिब्स है वो भी एक्सपेंड हुआ। ठीक है। और जो रिब्स एक्सपेंड हुआ, तो इसके साथ साथ क्या हुआ? जो इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है, ये जो इंटरकोस्टल मसल है, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, जब इंस्पिरेशन करते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। और फिर क्या हुआ? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो डायफ्राम है, ठीक है, ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरे कलर में दिखा रही हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट होता है डायफ्राम, यहाँ पे। ठीक है। डायफ्राम जो कि सेपरेट करता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी। ठीक है। ये जो है ये थोरैसिक कैविटी है। ठीक है, थोरैसिक कैविटी, और ये जो है ये एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी को कौन सा ऑर्गन, कौन सा मसल सेपरेट करता है? डायफ्राम। ठीक है। जो डायफ्राम मसल है, जो कि हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करती है, तो ये क्या करती है? सेपरेट करती है चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। और ये जो मसल है ये डोम शेप की होती है। ठीक है। ऐसे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ऐसे ही डोम शेप की होती है। और जब हम सांस लेते हैं, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, तो ये मसल भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो जब सांस हम लेते हैं, तो ये मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होके वो क्या हो जाता है? जब देखिए, जब हम सांस लेते हैं, मैं जैसे अभी इंस्पिरेशन ली, जब सांस ली, तो क्या हुआ? बहुत सारा एयर जो है वो मेरा चेस्ट कैविटी में एंटर किया। ठीक है। लंग्स में एंटर किया, तो लंग्स भी एक्सपेंड हुआ और उसके साथ साथ मेरा चेस्ट कैविटी भी एक्सपेंड हो गया। ठीक है। तो एक्सपेंड होने के चलते क्या हो गया? स्पेस नहीं है, तो उसी को स्पेस देने के लिए डायफ्राम क्या होगा? वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक। और जब हम सांस छोड़ेंगे, जब हम सांस छोड़ेंगे, तो क्या होगा? ये डायफ्राम जो है वो फिर से अपना लोकेशन को
चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम है, जब मैं सांस छोड़ी, जब मैं एक्सपिरेशन की, तो डायफ्राम क्या होगा, वो फिर से अपना लोकेशन, अपना प्लेस को चला जाएगा। ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल जो है क्या होगा, एक्सपिरेशन के समय वो भी रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल ये मसल जो है ये क्या करते हैं, ये कंट्रैक्ट करती है। ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं तो यही इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है और डाउनवर्ड चला जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यही डायफ्राम जो है वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है और वो अपना प्लेस को चला जाता है।